समाजवादी पार्टी में लगातार सारे दिग्गज लगे हुए थे कि जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। और लगातार कोशिश ये थी, हर किसी की कोशिश ये थी कि ये समाजवादी की जिला बिजनौर की कमान मेरे हाथ में आ जाए। वह कहते हैं कि किस्मत में जिसके लिखा होता है उसी को मिलता है। हनी फैसल इस टाइम हमारे साथ हैं और जिला बिजनौर के समाजवादी पार्टी के इस टाइम अध्यक्ष हैं और एक बड़ा परिवार अब इनके साथ। कह सकते हैं कि गर्व की बात है क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अब उसके आज जिला अध्यक्ष जो है मेरे साथ है। सफर बड़ा लंबा था, आसान नहीं था, बहुत सारी चीजें झेली भी, मगर अब जो है एक नए सफर की शुरुआत, नया परिवार की शुरुआत। कैसे देखते हैं इस चीज को? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। जिस तरीके से आप अपने चैनल को और आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं और लोगों की आवाज़ बनकर काम कर रहे हैं, उसका आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत आभार। और आज आप मेरे पास भी आए, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपने का काम किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद दिल से अदा करता हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, उनका धन्यवाद। इस ज़िम्मेदारी को, जो मैं समझता हूँ इस पद को, कि ये एक मुझे ज़िम्मेदारी के रूप में मिला है। ये कोई कुर्सी का सवाल नहीं था, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और जिसमें मैं समझता हूँ मैं बखूबी उसको मैं 101% देने का काम करूँगा। समाजवादी विचारधारा से लगभग 15 साल से जुड़े होने के बावजूद, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। अपने तमाम पुराने लोगों से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। अपने कार्यकर्ताओं की सोच से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। उनकी ज़रूरतों से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ और क्या कार्यकर्ता चाहता है और क्या एज़ अ कार्यकर्ता हमें क्या लगता था कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। तो इंशाल्लाह मैं उसमें पूरा 101% देने का काम करूँगा। अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिला बिजनौर की हम बात करें तो जिला बिजनौर में मुस्लिम या नॉन मुस्लिम वाला जो फैक्टर चलता है उसमें कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम ज्यादा है, तो ये सीट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आपका क्या कहना देखिए, आज की तारीख में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आज तमाम बिरादरियां जुड़ी हुई हैं, जिसको हम अक्सर कह देते हैं कि 3600 बिरादरियों का साथ है। आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ वही है। आज हमारे जब जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के परचम को लेकर चले हैं, पीडीए के नारे को बुलंद किया है, उसमें हमारे साथ पिछड़ा है, पीड़ित है, दलित है, आधी आबादी है, अल्पसंख्यक है, हमारे साथ सब है। हमें इस बात से फ़िक्र नहीं है कि कौन-सा वोट कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। हमें ये मालूम है कि अखिलेश यादव जी के विज़न को लेकर, अखिलेश यादव जी की सोच को लेकर तमाम संगठन के लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और तमाम बिरादरी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और डेफिनेटली ये बात तय है कि जिला बिजनौर की हम 8 सीटें जीतने का काम करेंगे। है? इसमें ये वाली बात है ना, जैसे आजाद समाज पार्टी भी लगातार उभर रही है, दलित वोट। वहीं अगर ओवैसी मीम पार्टी की बात करें तो मुस्लिम वोट, बीजेपी की बात करें तो नॉन मुस्लिम वोट। तो ये सारी पार्टियां लगातार उभर रही हैं। उसी के बीच में समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे लोग खिलाफ भी हुए थे और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के गए भी थे। ऐसे में कैसे संभालेंगे? आप देख रहे होंगे, आप भी लगातार, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं, राजनीतिक लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप भी लगातार इस बात के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पुराने बड़े कुनबों को छोड़कर, बड़े परिवारों को छोड़कर आज अखिलेश यादव जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। जिला बिजनौर में ही बहुत सारे लोग दीगर पार्टियों से आए हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि अखिलेश यादव जी का जो विज़न है, वो लोगों के समझ में आ रहा है। जो सोच है, उस सोच के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं उस यशस्वी मुख्यमंत्री को, जिसने विकास की धाराओं को बढ़ाने का काम किया है, जिसने विकास को
लोगों को सामने लाने का काम किया है। विकास सिर्फ कागजों में नहीं है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के समय में, आपके मुख्यमंत्री काल में विकास सड़कों पर था, विकास लोगों के सामने था। आपने डेवलपमेंट का इतिहास रचा है। न जाने कितने कितने काम आपने ऐसे किए हैं जो आज उत्तर प्रदेश उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए तो ये तो कोई मसला ही नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है कौन सी नहीं। ये बात जरूर है, ये काबिल तारीफ माननीय अखिलेश यादव जी के लिए है, उनके विजन के लिए है, उनकी दूरदर्शिता के लिए है कि उनको देखकर उनके सोच के साथ बहुत सारी पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर अखिलेश यादव जी के साथ आ रहे हैं। अभी जैसे जो कुंवारी रुचिवीरा है, राहुल चौधरी हैं और उनकी बेटी का भी जिक्र है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी में ही है सारे दिग्गज ये, तो अगर विधानसभा का टिकट की बात की जाए और जिला बिजनौर की बात की जाए, तो आपके हिसाब से किसको टिकट मिल सकता है और कौन कद्दावर नेता इनमें से जिला बिजनौर में हो सकता है? देखिए, टिकट के मामले में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला भी उनके सर्वे के आधार पर होगा। जो चुनाव जीत रहा होगा, जो चुनाव जीत सकता होगा, जिसके साथ पब्लिक की सपोर्ट होगी, जिसके साथ पब्लिक की सहानुभूति होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको टिकट देकर हमारे बीच में भेजेंगे। और रही बात संगठन संगठन की, और रही बात मेरी जिम्मेदारी की, कि जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाने के लिए भेजेंगे, जिसको टिकट देकर भेजेंगे, हमारा पूरा संगठन उनके साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको चुनाव जिताने का काम करेगा। जिला बिजनौर में अगर विपक्ष की भूमिका निभाना की बात करें, अभी जैसे विधायक हैं मौसम चौधरी, यहाँ कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं अब अध्यक्ष बनने के बाद आप उठाओगे जो आपको लगता है कि नहीं हुए, जो होने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ मुद्दे कौन से बचे हुए हैं? क्या कोई ऐसा मुद्दा है जो यहाँ पूरा हो चुका हो? जनता की कौन से काम यहाँ पूरे हो रहे हैं? आप लगातार देख रहे हैं जनता पीड़ित है, त्रस्त है। सिर्फ एक मुद्दा है जो जो दूसरे विपक्षियों के पास है, वो सिर्फ आपस में लड़ाकर यहाँ जो आपसी भाईचारा, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो बिजनौर की कहलाई जाती है, जो हिंदुस्तान की कहलाई जाती है, उसमें खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। उसमें आप आपसी विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहता है। ये महात्मा विदुर की धरती है। यहाँ यहाँ तो लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। बिजनौर को अक्सर आपने सुना होगा अपने पहले वाले टाइम में, आज से 10 साल पहले कम से कम, कि बिजनौर के लोग यहाँ लगातार ये कहा करते थे कि बिजनौर जो इलाका है वो सबसे शांतिप्रिय इलाका है, कि यहाँ जो आता है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। आज के हालात क्या ऐसे हैं? तो हम वही बिजनौर चाहते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मेल जोल हो, आपसी भाईचारा हो, जहाँ खुशहाली हो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारे बीच में। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि भाईचारा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम अलग होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें लगातार कोशिश कर रही हैं जो इस भाईचारे के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रही हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जमीनी स्तर पे कितने मुद्दे हनी फैसल के द्वारा, क्योंकि जिला अध्यक्ष है इस टाइम, कितने मुद्दे जमीनी स्तर से उठाए जाएंगे और उसके बाद क्या क्या चर्चा रहेंगी और क्या ये सड़कों पे नजर आएंगे। क्या वो ये आंदोलन जैसे पहले दिखता था समाजवादी पार्टी का, क्या वो फिर जिला बिजनौर में फिर से दिखेगा? मैं भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि टाइम दिया। बचपन के दोस्त भी हैं मेरे। मैं मोहम्मद फराज, कतपुर न्यूज।